हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, है ना। और मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ कुछ कहने, आपसे कुछ बात करने, क्योंकि रियली पहली बार मतलब लाइफ में पहली बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ या यूट्यूब में डाल रहा हूँ। लाइव भी आया 2 दिन तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ। अच्छा हुआ नहीं, उतना अच्छा नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि जो डिवाइसेस है टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है कभी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, कभी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर कर क्या रहे हैं, इतना दिक्कत है और आप मतलब जो है इस तरह की बात आ गया सामने, सब लाइव दे रहे हैं और सर नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं कि सर लाइव क्लास दीजिए, लाइव क्लास दीजिए। मैं तो कोलकाता में था, उसी समय से आ रहा, सर कब पढ़ाइएगा, कब पढ़ाइएगा, कब शुरू करेंगे, कब शुरू, सब शुरू कर दिए हैं, ये वो मतलब बहुत कुछ। लेकिन तो मैं फंसा हुआ था, आने में थोड़ा टाइम लग गया लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके लिए मैं हूँ, आपके लिए मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी पसीना बहाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं काम करूँगा, है ना। तो आपसे आज बात करने का मेरा मकसद है, या जो बोलिए मेन कारण है कि आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज लाइव क्लास के बारे में और रिकॉर्डिंग क्लास या रिकॉर्डेड क्लास जो यूट्यूब में डाल दिया जाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है, जब हम लोग क्लास करते हैं एक साथ दोस्तों के साथ तो मज़ा आता है ना। कोई ये बोल दिया कान में, सर अभी पीछे मुड़ के पढ़ा रहे हैं तब तक कुछ कान में ये बोल दिया। कभी कभी क्या करते हैं पेन वगैरह से इधर इधर भोंक दिए, कभी इधर, है ना, तो मज़ा आता है। और थोड़ा शेयर करने में भी ज़्यादा सुविधा थी, है ना। ये ऐसे है, वो वैसे, अरे यार आज खास, आज माइंड मतलब मूड फ्रेश हो गया, ऐसे वैसे। तो जो चहलकदमी जैसे स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा नटखटी होते हैं, चाहे जो भी हो, पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो सीधा साधा होता है वो सामने सिर्फ, और जैसे बाउंड्री को क्रॉस करता है ज़बरदस्त मस्ती करता है ना। तो वो मस्ती आपका भी जो है ख़त्म हो गया है। अरे ये बात मस्ती हो रहा है आपका, ऐसा नहीं कि हो रहा है, लेकिन वर्चुअली हो रहा है। वर्चुअली मतलब आप आमने सामने फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है, सब दूर दूर हैं, ऐसे चल रहा है, ठीक है। घूमना फिरना, क्लास बंक करना। क्लास बंक मतलब समझते ना, जैसे हम लोग भी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लास बंक करते थे कभी कभी। जैसे मान लीजिए आज मूड क्लास नहीं है करने का, तो फिर हम लोग अपने दोस्तों में 2-4 में बात करते हैं, आज यार क्लास नहीं करते हैं। उसके बाद सबको इन्फॉर्म कर देते थे, अरे आज क्लास नहीं करेगा यार, आज यदि किया तो समझ जाना तू, है ना। तो प्रोफेसर आते थे अपना क्या बोलते हैं बुक लेके मोटा मोटा, और देखते थे कोई नहीं है, 1-2 मिनट वेट करते थे, फिर चले जाते थे। कोई कहने वाला कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी जो आप लोग का जो एज मतलब जिस क्लास में हैं, क्लास 12th में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, समय को बचाना और समय पर सब कुछ करना। क्योंकि ये आपका एक सीढ़ी है, पहला सीढ़ी है आगे कुछ एग्ज़ाम देने का या कुछ करने का। तो यहाँ यदि मजबूत रहिएगा, यहाँ आपका बेसिक्स ठीक है, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी 10 दिन का काम 1 दिन में पूरा किया जाता है, 6 महीने की पढ़ाई भी एक रात में पूरा करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते, बहुत सारा ऐसा होता था कि जब हम लोग कॉलेज में थे, सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था, तो उस समय हम लोग ग्रुपिंग बट जाते थे। पहले तो एंजॉय होता था बहुत, लेकिन जब एग्ज़ाम के समय आ जाता था तो जो बच्चे कभी नहीं पढ़ते थे या फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, वो लोग आते थे क्वेश्चन, ए भाई ये बता दो, वो बता दो, चलो चलो ये कौन कौन क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, चलो चलो उसको डील करते हैं। फिर पूछताछ होती थी। उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम होता था उसके जो रात में है 1 दिन पहले हम लोग जो रात भर पढ़ते थे। रात भर पढ़ने का मतलब हुआ कि बुक को उठाए मोटा वाला और शुरू से लेके अंत तक एक बार रीडिंग मार देते थे, है ना। दूसरी बात प्रैक्टिकल नॉलेज होता था, एक्सपेरिमेंट होता था, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता था। 48 पेज का होता था, 48 पेज में आपका यदि 35, 36, 37 पेज लिख दिए तो एक मार्क्स भी देगा 1 पेज में, तो आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बात थी। लेकिन आप लोगों के पास तो उस तरह का ऑप्शन नहीं है ना। तो एंजॉय भी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एंजॉयमेंट से आपका दिमाग फ्रेश होता है। दिमाग फ्रेश होने से आप हल्का हो जाते हैं। हल्का हो जाने के बाद यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो यदि माइंड फ्रेश है, ब्रेन फ्रेश है, तो आप और आसानी से पढ़ाई करते हैं, मतलब मस्त पढ़ाई करते हैं, दिक्कत आपको होता नहीं है ना। तो वो अभी छूट गया है। ऐसे मोबाइल में कितना एंजॉयमेंट होगा, कितना दोस्त से बात कीजिएगा। मतलब मोबाइल भी थक गया, आप भी थक गए हैं, सब कुछ थक गया है ना।
तो अभी इम्पोर्टेंट ये हो गया मोबाइल का, क्योंकि इसके सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी हो, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो मोबाइल से ही मिल रहा है ना, या व्हाट्सअप फेसबुक जो भी है उससे। तो बात ये है कि आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास एंड द लाइव क्लास। तो लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो एन्जॉयमेंट का, मतलब जैसा मुझे फील हुआ कमेंट देख के या फिर और सर लोग का कमेंट देख के मुझे ये फील हुआ कि मतलब दोनों में डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं कुछ है, क्योंकि पढ़ाई तो वही जाता है। उसमें भी वीडियो देख के लिख रहे हैं और इसमें भी देख के लिख रहे हैं, है ना। आपको तो हम देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आप हमको देख रहे हैं। लेकिन मज़ा की बात ये है कि जो फ्रेंड बहुत दिन से बिछुड़ चुके हैं, बहुत दूर चले गए हैं या मिल नहीं पाए, उससे थोड़ा बातचीत हो जाती है, हंसी मजाक हो जाती है। बात ये है ना, कमेंट पर मतलब देते रहो, मतलब 16 बार उसको बोलते थे, 16 बार देते रहो, है ना, एक के बाद दूसरा कैसे हो, नहीं हो, क्या है। कोई बच्चे तो लिखता है आई लव यू। अरे यार ये क्या हुआ, लड़का को आई लव यू वो वेस्टर्न कल्चर आ गया यहाँ पे क्या तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मजाक में लिखते हैं, अच्छी बात है, मज़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो लाइव क्लास में ये है कि पढ़ाई के साथ साथ, चूँकि अभी तो हमारे सामने नहीं है, कुछ तो बोल नहीं सकते हैं आपको, कुछ भी कमेंट करें आप, है ना। खैर मेरे में तो वैसा कुछ कमेंट नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि अभी हम क्लास ही कितना लिए, और जो भी क्लास लिए वो तो डिस्टर्ब ही रहा, ठीक से हो नहीं पाया, है ना। तो बात ये है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई अच्छा कमेंट करे तो अलग बात है, कुछ तो अच्छा कमेंट करता नहीं है, सब अपने बिजी रहते हैं। तो बात ये है कि बेनिफिट सबसे ज़्यादा किस में है, लाइव क्लास या फिर आपका रिकॉर्डेड क्लास। तो पढ़ाई के बारे में बता दिए, पढ़ाई दोनों का क्या है, पढ़ाई तो आपका सेम है, पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है। पढ़ाई क्या है, दोनों का ही सेम है, सेम मटेरियल दिया जाएगा, सेम चीज़ पढ़ाया जाता है। बस इसमें कमेंट आपका नहीं हो पाता है, कमेंट करते हैं बाद में करते हैं, आपको रिप्लाई भी बाद में मिलता है। लेकिन उसमें क्या है, आप दोस्तों से लिंकअप हो जाते हैं, दोस्तों से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद आप जानते हैं दोस्त से मिलने के बाद कितना खुशी होती है, हाँ। तो रियली नहीं, वर्चुअली आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं और खुशी होती है अंदर से आपको, हैं। इसलिए कभी कभी कोई बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव क्लास करने का मज़ा ही कुछ और है। सही बात है, सही बात है। 4 महीना होने जा रहा है, 3 महीना 4 महीना हो रहा है, आप लोग का जो कुलफाती दिमाग है वो अभी एक जगह बैठा हुआ है, और जो भी भड़ास है मोबाइल के थ्रू निकालते हैं, लेकिन उतना मज़ा आता नहीं है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गया, है ना। तो कहने का मतलब अब पॉइंट की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता कौन है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यदि है तो वो आपका रिकॉर्डेड है। अब बोलिए रिकॉर्डेड क्यों सर, इसमें तो कमेंट नहीं कर पाते। रिकॉर्डेड इसलिए, यदि आप देखिए एक बात समझें, यदि आप कमेंट भी करते हैं, तो यदि टीचर पढ़ाई की कमेंट देखे, मोबाइल में मान लीजिए बहुत ऐसे करके रहते हैं हम लोग, इस तरह से मोबाइल पकड़ के ऐसे पढ़ा भी नहीं, देख रहे हैं, दिमाग तो बटा हुआ है ना। तो आप लोग को मज़ा आता है, लेकिन जो पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि अरे ये क्या चल रहा है, मतलब कोई भी देखेगा भी तो ये क्या कर रहा है, कोई तो सोचेगा ये मोबाइल को देख के तो नहीं पढ़ा रहा है देख के, लेकिन मतलब ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है टीचर का भी, है ना। तो इसलिए जब लाइव क्लास हो तो मुझे लगता है मोबाइल रखना ज़रूरी नहीं है हाथ में, लेकिन रखना इसलिए पड़ता है कि देख रहे हैं प्रॉब्लम कभी कभी, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं मोबाइल ओवर हीटिंग हो गया या फिर वीडियो रुक गया या फिर क्या हुआ पता नहीं चलता है, लेकिन हाथ में रहने से थोड़ा ये चलता है। तो उसके लिए कि एक आदमी और रहने की ज़रूरत है, इस तरह की बात है। तो मिला जुला के देखा जाए तो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा बनेगा, दिमाग नहीं बचेगा, आप ज़्यादा समझ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास जो है, रिकॉर्डेड वीडियो जो डाले जाते हैं यूट्यूब में, उसमें आप बेहतर समझ सकते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, एक्सपीरियंस थोड़ा सा फील कीजिए अपने आप में। उसमें क्या होता है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे या फिर नोट्स बना रहे होंगे तो आपको फिर उस समय टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता होगा, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, या फिर दोस्तों से चैट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप कॉन्सेंट्रेट होकर उसको लिखते हैं, आराम से देखते हैं, समझते हैं।
लेकिन जब आप लाइव क्लास में होते हैं तो आपको बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। तो वीडियो चैट करना शुरू कर देते हैं आप लोग, लाइव क्लास में चैटिंग करना शुरू करते हैं, कमेंट करना शुरू। कमेंट तो बात की बात है, वो तो कहने का मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग तो भटक जाता है ना, और भटक जाने के कारण वो वीडियो मजाक हो जाता है। मजाक कैसे हो जाता है? आपके लिए मजाक हो जाता है, टीचर के लिए नहीं होता, आपके लिए हो जाता है। क्यों हो जाता है कि मान लिया जाए उस समय आप कंसंट्रेशन को नहीं बनाए, बताए। देखिए टाइम कैसे वेस्ट होगा यहाँ पे। टाइम इस तरह से वेस्ट हो सकता है कि मान लिया जाए उस समय आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखे नहीं, ध्यान नहीं दे पाए, आपका ध्यान कहीं और था, है ना। ऊपर से और कोई मिल गई तो समझ रहे हैं, तो और देते रहो। तो कहने का मतलब है कि उस समय यदि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो फिर क्या करते हैं, अरे यार अब क्या सोचते हैं, हमको पता है। आप लाइव सेशन में या लाइव क्लास में ये सोचते हैं कि अरे चलो ना अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में वीडियो फिर देख लेंगे, आप फिर से लिख लेंगे, इस तरह सोचते हैं। लेकिन जब साइंस आप पढ़ रहे हैं तो साइंस में कंसंट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब साइंस की पढ़ाई हो रही हो, अब सब बच्चे के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, उससे कमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपना पढ़ते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो क्या सोचते हैं आपको बताते हैं। क्या हम भी तो स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं, है ना, मतलब आपका दादा बोल सकते हैं ये क्षेत्र में, है ना। तो एक्सपीरियंस तो रहेगा ही ना। ऊपर से इंजीनियरिंग कॉलेज में 4-4 साल 5-5 साल उधर बिताए, रिसर्च के क्षेत्र में बिताए, हमेशा तो दोस्तों के साथ ही लाइफ मेरा कटा है। तो स्टूडेंट लाइफ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, है ना। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ तो मतलब स्टूडेंट, और पढ़ाई ऐसा एक चीज़ है, बुढ़ापा तक भी स्टूडेंट रह सकते हैं। और स्टूडेंट बन के रहना बहुत ही मतलब गुड, अच्छा होता है। यदि सारा लाइफ कोई स्टूडेंट बन के रहे या जिए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि यदि हम स्टूडेंट बन के सारा लाइफ जीते हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा होती है, और हमेशा सीखने का कुछ मन करते हैं, मतलब प्रयास करते रहते हैं। जैसे हम लोग टीचर है, पढ़ाते हैं। अब ये हम नहीं कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम सब कुछ जानते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज के क्षेत्र में अभी भी हम बच्चे ही हैं, मान के चलो। तो अब बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लाइफ में बच्चा बन के कुछ नहीं सीखते हैं तब तक नहीं कुछ होता है, अंदर से सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा नहीं, घमंड आ जाता है। तो आप जितना कुछ भी जानते हो, लेकिन बात यह है कि हमें बचपना नहीं जाना चाहिए, और बचपना नहीं जाने के साथ साथ हमें जो है मतलब कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत है। कंसंट्रेशन तभी आएगा आप में जब आप फिजिकल वर्क करेंगे, बॉडी के रिलेटेड। फिजिकल वर्क का मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज करें आप। अभी आपके पास बहुत समय है ना। जो बॉयज़ लोग हैं, लड़के लोग हैं, वो सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे उठ के थोड़ा दौड़े, हैं, थोड़ा सा डिप्स मारे, पुशअप मारे, है ना। यदि कोई लटकने वाला मिलता है तो उसमें लटके। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। अब ब्लड सर्कुलेशन बना रहने के कारण आपका जो ब्रेन के काम करने का जो एफिशिएंसी है वो आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो अपना बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए, हमेशा एक्टिवेट रखने के लिए, है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए आपका जो न्यूरॉन्स हैं उसको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और न्यूरॉन्स को यदि एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो फिजिकल वर्क ज़रूरी है, मतलब आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सूतो उठो खाओ, बेड पे ही खाओ, बेड पे ही पढ़ो, है ना, फिर लेट जाओ, लेटे लेटे खाओ, लेटे लेटे पढ़ो, ऐसा नहीं है। मतलब ये शरीर को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा काम में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब जिस चीज़ का जो यूज नहीं होता है वो धीरे धीरे नष्ट होता है। डार्विन का या किसी का सिद्धांत है, बायो के जो स्टूडेंट है वो पढ़े होंगे, है ना। मतलब जिस चीज़ का हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए बॉडी का हर एक पार्ट का यूज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पैर का है, तो पैर का काम क्या है, चलना बुलना टहलना। हाथ का काम है बहुत सारा काम करना, है ना। तो फिजिकल वर्क ज़रूरी है। और मैं देखना चाहूँगा जब लॉकडाउन खुलेगा सबका मसल्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, है ना, ताकतवर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब चुसा हुआ आम जैसा नहीं दिखना पसंद करेंगे हम। जब भी आपसे मिलेंगे, क्लास आइएगा, तो थोड़ा हेल्दी हम दिखना चाहते हैं आपको, है ना। तो हेल्दी खाली शरीर से नहीं, दिमाग से भी, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और शरीर से भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
तो मेन मुद्दा तो मेरा था लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के बारे में बात करना, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास आपको क्यों अच्छा लगता है वो तो बता दिया हम। उसमें एंजॉयमेंट थोड़ा आ जाता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, दाल भात सब्जी रोज़ खा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दाल भात चोखा दाल भात। लेकिन बीच में यदि चटनी आ जाता है, ओ मज़ा ही कुछ और है कि नहीं, समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा चेंजिंग होना, थोड़ा बदलाव लाना ज़रूरी है। तो आपका जो है इच्छा है उसको भी पूरा करूँगा मैं बहुत जल्दी, लाइव क्लास भी दूंगा। लेकिन आप निराश ना हो, मैं इसलिए आया हूँ आपसे बात करने, आप निराश ना हो कि सर लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं, है ना। इसलिए मैं अभी आपके सामने आया हूँ और कुछ बातें कर रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात अलग और आगे की बात करें हम लोग, है ना। आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं और कहीं भी पढ़ते हो आप लोग, टीचर का जो आपके गुरु हैं उसका रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके प्रति टीचर गुरु, आपके गुरु खुश हैं तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। चूँकि गुरु एक ऐसा चीज़ होता है ना। अब थोड़ा सा आपको छात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट, विद्यार्थी किसे कहते हैं, विद्यार्थी क्या है। तो विद्यार्थी को हम छात्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छात्र अर्थात छाता, छात्र अर्थात छाता। छाता का काम क्या है, छाता काम धूप हो तो धूप को खुद सहता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। यदि बरसात हो रहा है, पानी पड़ रहा है, तो पानी में छाता खुद भीगता है लेकिन उसके नीचे जो है उसको क्या करता है, भीगने से बचाता है। तो छात्र अर्थात छाता, छात्र अर्थात छाता, इसका मतलब होता है जिस प्रकार छाता स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को लाभ पहुंचाता है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक उसी प्रकार छात्र का मतलब ही होता है खुद कष्ट सह के, अपने दुख दर्द सह के समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना। ये हुआ विद्यार्थी का मतलब हुआ। विद्यार्थी का धर्म क्या है कि आपको पता होना चाहिए। जिस गुरु ने आपको एक शब्द भी सिखाया है, जिस गुरु ने आपको एक शब्द भी सिखाया है, एक शब्द का भी शिक्षा दिया है, तो आपके पास वैसा कोई चीज़ नहीं है जिसको देकर आप गुरु का कर्ज चुका सकते हैं। चूँकि एक कहावत है, यह तन 20 की बलरी, यह तन 20 की बलरी गुरु अमृत की खान। समझ में आ रहा है, यह तन 20 की बलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता चांद। अर्थात इसका मतलब है हमारा जो शरीर है 20 रूपी लता के समान है। हमारा जो शरीर है 20 की लता है और गुरु जो है अमृत की खान है। गुरु क्या है, अमृत की खान है। तो गुरु का मतलब ही होता है आपका अंधकार रूपी ज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान में ले जाना। गुरु वही होगा, आपका गुरु वही हो सकता है जो आपके अंदर अंधकार रूपी ज्ञान को निकाल कर प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ ले जाए। इसको गुरु का मतलब ये होता है। इसको हम गुरु कहेंगे। गुरु मतलब ऐसा नहीं कोई भी पढ़ा रहा है उसको हम, वो तो सही है, खैर पढ़ा रहा है, एक शब्द भी सिखाया, तो आपके पास कोई ऐसा धन नहीं है कि आप उसको देके उसका कर्ज चुका सकते हैं। तो आपको बता दी, यह तन 20 की बलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब ये शरीर जो है 20 की लता है और गुरु जो है अमृत की खान है। और एक बात ये लास्ट में बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी अपना गला कटा के भी गुरु का कर्ज चुकाना चाहे तो वो चुका नहीं सकता है, वो हमेशा कर्जदार होगा। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं हुआ जिसको देकर गुरु की कर्ज को चुकाया जा सकता है।
है ना। इसलिए आपको बोलते हैं कि आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, अच्छे से उसे रिस्पेक्ट करें, आदरपूर्वक पेश आएँ, है ना, उसके बारे में गलत ना सोचें, है ना। ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है। और गुरु का मतलब तो समझा दिए, अंधकार, वैसे व्यक्ति, वैसे पर्सन जो अंधकार रूपी ज्ञान से आपको निकाल कर प्रकाश रूपी ज्ञान में ले जाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। छात्र का मतलब होता है, छात्र का मतलब छाता, अर्थात जिस प्रकार छाता स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार छात्र का भी मतलब होता है वही बात, स्वयं कष्ट सह के समाज का सेवा करे, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए। उसके बाद आप जो पढ़ रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, नहीं तो फिर ये शिक्षा कोई काम का नहीं होता है। ये शिक्षा कोई काम का नहीं होता है जब तक आप मतलब उसका यूज में नहीं लाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब, एक कहावत है संस्कृत में, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्म, लोभा पापस्य कारणम, ना सत्यात परो धर्म, ज्ञानम भारम क्रियाविना। एक बार फिर से सुन लें। आखिर मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपका अंदर का जो मतलब जो अंधकार रूपी ज्ञान है उसको निकालना चाहता हूँ। तो अहिंसा परमो धर्म, लोभा पापस्य कारणम, ना सत्यात परो धर्म, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। अर्थात इसका मतलब समझिए, अहिंसा परमो धर्म, यदि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है तो वो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को मारना, सबको सुख पहुंचाना, सबको सुख देना, ये अहिंसा है। तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म यदि है दुनिया में, जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदू धर्म है, हम मुस्लिम है, इस्लामिक है, हम क्रिश्चियन हैं, हम गुरु नानक, गुरु गोविंद का, है ना, सिख धर्म का है, ये कोई धर्म वर्म होता नहीं है। बस उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको सुनना चाहिए और वो जो अच्छा लगे वो अपनाना चाहिए लाइफ में, है ना। तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है दुनिया में, उससे बड़ा बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और अहिंसा मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ठीक है। जैसे हिंसा, हिंसा उल्टा अहिंसा, हिंसा का मतलब मारना पीटना, कष्ट पहुंचाना, अहिंसा का मतलब सबको एक समान देखना, है ना। तो अहिंसा परमो धर्म, लोभा पापस्य कारणम, और लोभ जो होता है वो पाप का कारण होता है। कहने का अर्थ है, मान लिया जाए यदि कोई वस्तु किसी का रखा हुआ है और वो वस्तु का ज़रूरत आपको है, तो यदि आपको उस वस्तु के प्रति लोभ आ गया तो आप उसको लेने की कोशिश करेंगे, और लेने की कोशिश करेंगे तो मन भटका, देखिए कोई नहीं है तो उसको उठा के ले गए, उठा के क्या किए, ले गए। और जब उठा के आप ले जाएंगे उसको, तो आखिर उठा के क्यों ले गए, और उठा के ले गए तो चोरी हुआ, तो चोरी मतलब क्या है, पाप है। चोरी मतलब सीन, पाप है। चोरी का मतलब क्या है, पाप। तो ये पाप किए क्यों, अंदर से लोभ आया तब ना, उस वस्तु के प्रति आपका अट्रैक्शन आया तब ना। यदि किसी चीज़ के प्रति हमारे अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो मतलब आपका लोभ खत्म है। तो लोभा पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण होता है। ना सत्यात परो धर्म, और सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म होता नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। ना सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, और ज्ञान जो है काम के बिना बोझ बन जाता है। ज्ञान कब बोझ बनता है, जब उसको काम नहीं मिलता। जैसे मान लिए हम खुद उदाहरण लेते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, EEE जिसको बोलते हैं ब्रांच का नाम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 2015 पास आउट, है ना। और अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो बीटेक का डिग्री लेने के बाद यदि हम घर में बैठे रहते तो इतना बड़ा डिग्री लेने के बाद हल भी तो नहीं चला सकते, खेती भी तो नहीं कर सकते, करने तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का अंदर क्या रहता है, बाप रे बीटेक करने का, हल चलाएंगे, खेती करेंगे, धान रोपेंगे, हमसे नहीं होगा। और विशेषकर बिहार वाले लोग, हल्का सा शिक्षा प्राप्त कर लिया, खेती कौन करता यार, गोबर कौन उठाता, दूध कौन निकालता, इस तरह का भाव आ जाता है। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। यदि कोई डिग्री भी प्राप्त किया है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन
एक बात सच है कि आप जिस काम के लिए डिग्री प्राप्त किए हैं, यदि वो काम नहीं हुआ तो ये बोझा हो जाता है। ये डिग्री क्या हो जाता है? बोझा। आप ही बढ़िया से पढ़ लिख लीजिएगा, बाय दी वे कहीं जॉब वॉब नहीं लगा, आप घर में बैठे रहें, तो शुरू में 2-4 दिन पापा मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे कि एक बार की बात है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब था, बार बार घर आता था, तो अगल बगल वाला बोलते थे, अरे यार ये तो बार बार घर ही आता है, ये क्या पढ़ता हो। कभी कभी मतलब छत पे चढ़ के इधर उधर देखते रहता था कुछ ना कुछ सामने, तो बोलता ये फलनवा बेटवा क्या पढ़ेगा, ये तो टुकुर टुकुर देखते रहता है ये तो घर ही आते रहता है, गाँव में जैसे बोलता है ना। लेकिन जब कंपटीशन निकला या 2-3 एग्ज़ाम जब निकल गया और रिजल्ट जब देखा, तो वही आदमी जो बोल रहा था कि क्या पढ़े लिखेगा, ये तो टुकुर टुकुर देखते रहता है छत से, तो वही आदमी फिर पलट गया, ओ अरे हम तो पहले जानते थे, बहुत तेज दिमाग का है, ये कर लेगा, छोड़ेगा नहीं, कर लिया। तो आदमी चेंज हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बात की बात है, लेकिन आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो शिक्षा का यूटिलाइज नहीं होगा अच्छे जगह पे, तो फिर ये शिक्षा आपके लिए क्या बन जाएगा? रोना बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। समझ रहे हैं? रही बात दोस्ती की, दोस्ती भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे आपको पता है, संस्कृत में ये कहावत है, चंदनम शीतलम लोके चंदनाथ दपि चंद्रमा, चंदनाथ चंद तस चापी शीतला संगति सताम। समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि संस्कृत हम लोग पढ़ते नहीं है, क्लास 10 तक तो पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम दिए भूल जाते हैं। संस्कृत इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें जीने का रास्ता दिखाता है। और इसलिए आपको बोलते हैं, अभी आप छुट्टी में हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप ज़रूर कुरान, गीता, महाभारत जो भी है, यदि बुक है तो उसको पढ़ें, उसमें आपको जीने का तरीका मिलेगा, मानव होने का रहस्य आपको पता होगा। इसको पता करने के लिए आपको ग्रंथ को पढ़ना ही चाहिए। तो दोस्त कैसा होना चाहिए आपको बता दें, दुनिया में सबसे अच्छा चीज़ कौन होता है? तो चंदनम शीतलम लोके चंदनाथ दपि चंद्रमा, चंदनाथ चंद तस चापी शीतला संगति सताम। मतलब चंदनम शीतलम लोके, चंदन जो है सबसे शीतल चीज़ होता है। चंदन लकड़ी जो होता है, लोग यहाँ पे लगाते हैं, साइंटिफिक रीजन है, ठंडा रखता है। क्या रखता है? ठंडा रखता है। ठंडा रखने के कारण जो साधु लोग होते हैं, देखिए पूरा लेप लगाता है ना, ताकि उसका ब्रेन यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, एक पॉइंट होता है शरीर का, कहीं कहीं पॉइंट होता है जो कि उसको ठंडा रखता है। तो दुनिया में सबसे शीतल चीज़ जो होता है वो चंदन है। और चंदनाथ दपि चंद्रमा, और चंदन से भी शीतल होता है आपका चंद्रमा। चंदनाथ चंद्र तस चापी शीतला संगति सता, और चंद्रमा से भी शीतल एक अच्छा दोस्त होता है, एक अच्छा दोस्त होता है। इसलिए जब भी आप दोस्ती करें, सोच समझ के करें, जान पहचान के करें, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। वैसे दोस्त जो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाए, अच्छा चीज़ सिखाए, यह नहीं कि रास्ता आपको भटका दे, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप भटक सकते हैं, दिमाग आपको भटक सकता है, इसलिए थोड़ा सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है इन सब बातों पे। तो इस तरह से कुछ बातें आपसे की है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग उतना देखेंगे नहीं वीडियो, है ना। फिर कभी मिलते हैं, इसलिए आप लोग निराश ना हो। लाइव क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है मेरा, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है यूट्यूब में, उसको ध्यान से देखें, सीखें, समझें, एंजॉय करें। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप पूछें, हम हैं आपके लिए, है ना, हमेशा रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो मस्त रहिए, है ना, दुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, है ना, फिजिकल वर्क कीजिए, मेंटल वर्क कीजिए, दोनों जारी होना बहुत ज़रूरी है ना। और उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस, उसके बाद क्या है? सेल्फ प्रैक्टिस। इन्जॉय आएगा, मज़ा आएगा, है ना। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता वो शुरू करें, पहले देखें किताब को, अच्छा कैसा होता है, ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा इसको देख लिया। जब तक मन नहीं भरे तब तक देखते नहीं लिखा हुआ को, जब मन भर जाए तो एक एक शब्द को पढ़ना शुरू करें, एक एक शब्द, पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे, एक एक शब्द को पढ़ना शुरू। अब जब शब्द से मन भर जाए तो सेंटेंस को पढ़ें, और जब सेंटेंस से मन भर जाए तो उसको आप खोपड़ी में डालना शुरू करें। पहला दिन 5 मिनट, दूसरा दिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद तो आपको लगेगा कि टाइम ही नहीं है। जैसे एक बात बताते हैं आपको, जब हम इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे थे तो 24 घंटा कम लगता था, 24 घंटा भी कम लगता था, कि 4-5 घंटा और मिल जाता तो अच्छा रहता,
क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट है, यदि 2-2 घंटा भी सबके लिए दे तो टाइम नहीं पुरता है। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम होता है फालतू का बकवास के लिए, फालतू का गप्पा लड़ाने का ना। तो सोचिए, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपने सब्जेक्ट पर करें, है ना, और उसी में इंजॉयमेंट आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। यदि आप सीखेंगे अंदर से जागरूकता आएगी, नॉलेज बढ़ना शुरू करे तो अंदर से खुश होंगे। एक होता है बाहरी खुश। बाहरी खुश क्या है? दोस्तों के साथ घूम लिए, गाली गलौज कर लिए, लड़ लिए, लड़ा दिए। आजकल होता है ना, अभी कोई जा रहा है कुछ बोल दिया, बोले तू ऐसा बोल दिया, अरे हमको बोलता अभी उठा के पटक देते हैं। इसको बोलते हैं पीन मारना। क्या करना? पीन मार। तो ये सब चलते रहता है आप लोग में, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आप 12th का स्टूडेंट है और आगे जो है आपका रास्ता खोलेंगे, बहुत बड़े बड़े रास्ता खुलने वाले हैं। इसलिए इस आगे का रास्ता अच्छे से खुले, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग फोकस करते रहें। लॉकडाउन हो चाहे कोई भी डाउन हो, आपको उससे टेंशन नहीं है, आपका मेन है फोकस करते रहिए, एंजॉय भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि मन नहीं लगता है तो डांस कीजिए, आपको तो बताया, कभी कभी पोछा लगाइए घर